टू आवर यूट्यूब चैनल फार्मिंग ट्रेड्स। बहुत दिनों बाद ये वीडियो आ रही है। काफ़ी बिजी हो गया था मैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें थी, फंडिंग चैलेंजेस भी हैं तो उनको भी काम करना था उस पर, और खुद के कैपिटल पे भी काम करना ही है, और बहुत सारी चीज़ें थी, लोगों के फंड भी मैनेज कर रहे थे, तो इतना बिजी हो गया था इसलिए नहीं आ पा रही थी वीडियो। पर अभी आए हैं तो कुछ नया, कुछ अच्छा, कुछ यूनिक लेके आए हैं जो आपको नॉर्मली यूट्यूब, गूगल पे, ऑल ओवर सोशल मीडिया को कहीं नहीं मिलेंगी। सेम चीज़ें मिलेंगी आपको, लेकिन कैसे करना है ये कोई नहीं सिखाएगा। हाउ थिंग्स वर्क, वॉट सिचुएशंस वी हैव टू सी, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो लोग नहीं बताते हैं, वो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा कि ट्रेडिंग में और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो अपना मेन टॉपिक, पहले मैं टॉपिक डालता हूँ क्या है। अपना मेन टॉपिक है लिक्विडिटी। ठीक है, मेन टॉपिक अपना लिक्विडिटी हो गया। अब लिक्विडिटी में भी भाई देखो, यूट्यूब पे सर्च करोगे, गूगल पे, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। लिक्विडिटी स्वीप पे ट्रेड लेना है, पहले अच्छा ये बताओ लिक्विडिटी होती क्या है। बहुत सारे लोगों को अभी कन्फ्यूजन होगा लिक्विडिटी होती क्या है। लिक्विडिटी कुछ नहीं होती। लिक्विडिटी सिंपल सी एक, मैं सिंपली बताऊँ तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, स्टॉप लॉस को हंट करना। स्टॉप लॉस आप लगाए हो, से ये बाइंग कैंडल्स के नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। इसको हंट कर, इसको हम कहते हैं लिक्विडिटी। स्टॉप लॉसेस को हम लिक्विडिटी कहते हैं। जहाँ ढेर सारी लिक्विडिटी है उनको हम कहते हैं लिक्विडिटी पूल, मतलब ढेर सारा लिक्विडिटी वहाँ पे है। तो मार्केट का फ्यूल जो होता है वो लिक्विडिटी होता है, ठीक है। ये बेसिक एक स्टेटमेंट बता रहा हूँ। मार्केट लिक्विडिटी लेके चलेगी। जैसे बाइक होती है, कार होती हैं, ये फ्यूल पे चलती हैं, पेट्रोल, डीजल, या ईवी है तो बैटरीज। तो ऐसी जब मार्केट चलता है, प्राइस जब बिहेव करता है, तो वो लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी की तरफ बढ़ता है, फिर फ्यूल लेता है, फ्यूल मतलब लिक्विडिटी लेता है, लिक्विडिटी की तरफ, ऐसे वो बढ़ता रहता है मार्केट। जिधर उसको लिक्विडिटी मिलती है उधर की तरफ मार्केट होता है। क्यों मार्केट, क्यों सीधे डायरेक्शन। अच्छा एक चीज़ बताओ सिंपली, मार्केट क्यों ऐसे नहीं जाता सीधे, या सीधे ऐसे क्यों नहीं गिरता है। ये देखो, सीधे ऐसे गिरा तो सीधे गिर, और क्यों नहीं गिरा, ये क्यों यहाँ, ये क्यों क्रिएट कर रहा है ये चीज़, ठीक है। सिंपल सी चीज़ है, मार्केट को लिक्विडिटी चाहिए। मार्केट यहाँ से यहाँ तक तो आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि यहाँ पे देखो इसको लिक्विडिटी मिल गई, तो यहाँ से यहाँ तक फॉल दे दिया, फिर यहाँ पे लिक्विडिटी क्रिएट कर रहा है, इसको लेगा मार्केट, फिर जाएगा। तो आज हमारा जो कोर कॉन्सेप्ट है वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी में हम पढ़ेंगे क्या। लिक्विडिटी में पहले लिक्विडिटी का मैं लिख देता हूँ एक यहाँ पे, इसको नोट डाउन करना, लिक्विडिटी लिख सकता है। लिक्विडिटी होती क्या है, ठीक है। देखो सिंपल से मैंने एक लाइन लिखी है यहाँ पे, लिक्विडिटी इज स्टॉप लॉसेज ऑफ रिटेल और बैंक्स एग्जिट। बैंक्स के यहाँ स्टॉप लॉसेज भी कह सकते हो, बैंक्स के एग्जिट भी कह सकते हो, लेकिन मेनली अगर बताऊँ तो ये स्टॉप लॉसेज होता है रिटेल का। इसको मार्केट लेके चलता है, मूव करता है। ये जनरली आपको बता रहा हूँ समझने के लिए, ठीक है। हमारा टॉपिक क्या क्या होगा आज में। इस लिक्विडिटी में दो मेन टॉपिक होंगे, मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहला होगा जो बैंक्स लिखा है मैंने, इनके बैंक्स के स्टॉप लॉसेस या एग्जिट्स, ठीक। ये हो गया। इसमें क्या क्या आता है, पहला पॉइंट है PDH, ठीक है। दूसरा क्या आता है PDL, ठीक है। अब देखो, हम इसमें बताएंगे कि रिटेल क्या होता है। रिटेल का देखो पार्ट बी जो है हम रिटेल के लिए बताएंगे। देखो रिटेल के स्टॉप लॉसेस, ठीक। अब इसमें देखो, इसमें भी दो टॉपिक होते हैं, स्विंग हाइज, दूसरा क्या हो गया स्विंग लोज, ठीक है। ये हमारा टॉपिक रहने वाला आज के इस वीडियो का। मैं देखो यूट्यूब पे सर्च करोगे तुमको लिक्विडिटी मिल जाएगा, बिल्कुल एकदम आराम से मिल जाएगा। बहुत सारी वीडियोस पड़ी हुई हैं गूगल पे और यूट्यूब पे कि लिक्विडिटी कैसे होता है, मार्केट लिक्विडिटी लेता है, चलता है। पर क्या आप लिक्विडिटी पढ़ के भी प्रॉफिटेबल हो पाए हो? नहीं, क्योंकि देखो बहुत सारे लोग प्रॉफिटेबल हो जाएंगे कि उन्होंने अपना कोई एज ढूंढ लिया उसमें। बहुत सारे लोगों में जो लिक्विडिटी पढ़ के भी प्रॉफिटेबल नहीं हो पाए, क्यों? क्योंकि मार्केट के सिचुएशंस को समझना जरूरी है ना। अगर इतना ईजी होता लिक्विडिटी लेके मार्केट जाता, अब सिंपल सी एक चीज़ बता दो, यही हाई है, यहाँ पे इसका निकला हाई, मतलब यहाँ पे स्टॉप लॉसेस सेलर्स के थे, इसको निकाला मार्केट ने, मूव दे दिया, ठीक है। अब सिंपल सी चीज़ यहाँ भी देख लो, यहाँ पे बायर्स के स्टॉप लॉसेज हैं, मार्केट ने निकाला पर मूव नहीं दिया बड़ा। यहाँ से एक अच्छा सेल मिल गया, लेकिन यहाँ से एक अच्छा बाय नहीं मिल पाया।
तो यहाँ फंस गया ना। यही चीज़ें हैं कि मार्केट में लिक्विडिटी ठीक है, मिलती है तो मार्केट को फ्यूल मिल गया, चलेगा मार्केट। कहाँ तक चलेगा, किस सिचुएशंस में चलेगा मार्केट, तो लिक्विडिटी सिचुएशंस पे डिपेंड करती है। सिचुएशन कैसा है कि लिक्विडिटी वहाँ लेगा मार्केट, या वहाँ पे फेक ब्रेकआउट ब्रेकडाउन दिखा के भी आपको भी ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ समझने के लिए मेन सिचुएशंस में आपको समझाऊंगा कि लिक्विडिटी पे सिचुएशंस देख के आपको ट्रेड लेना है, ताकि आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड मार सको। ठीक है, तो लेट नहीं करते हैं, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला हमारा है बैंक्स के स्टॉप लॉसेस या एग्जिट। हम बड़ी मेजर चीज़ों की बात करेंगे जहाँ पे आप देखो कम ट्रेड मिलेगा लेकिन परफेक्ट ट्रेड मिलेगा। ठीक है, मैं शुरू करता हूँ पीडीएच और पीडीएल से। पीडीएच होता क्या है? पीडीएच होता है प्रीवियस डे हाई। यहाँ देखो प्रीवियस डे हाई, ये 21 तारीख का मार्केट है सैटरडे का, इसका प्रीवियस डे हाई है, ये इसके ऊपर मार्केट नहीं गया, ये प्रीवियस डे का हाई है। ठीक, इसका भी देख लो, कल का देख लो प्रीवियस डे हाई क्या है, कल का प्रीवियस डे हाई है। ठीक है, अब पीडीएल क्या है? प्रीवियस डे लो, सिंपल प्रीवियस डे लो। ठीक, ऐसे ही हम और बना देते हैं ताकि हम अभी जब बैक टेस्ट करेंगे तो हम इजी रहेगा चीज़ों को समझने के लिए। एकदम कोर कॉन्सेप्ट बताऊंगा, देखना ट्रेडिंग कितनी इजी कर दूंगा आज। यार यूट्यूब पे सब कुछ पड़ा हुआ है, लेकिन मैंने जो फेस किया है ना, वो मैंने चाहता कि और भी रिटेल फेस कर पाए, क्योंकि अभी हमारे पास उतना बड़ा फंड नहीं है। जैसे 1 लाख करोड़ 2 लाख करोड़, ये बहुत बड़ा फंड होता है। अरे 1 लाख तुम छोड़ो, तुम्हारे पास 1 CR भी नहीं है तो तुम बड़े ट्रेडर नहीं हो। ठीक है, 1 CR का मतलब होता है कि चलो अब रिटेल कमाना शुरू कर दिया है, वो धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो अभी आपके पास इतना बड़ा फंड नहीं है, तो आप प्रॉफिटेबल ट्रेड मारोगे, आपको फंड बनाना है, तो आप उस सिचुएशन में बड़ा फंड होता है तो आप मार्केट मैनिपुलेट कर सकते हो। होता ही है मार्केट मैनिपुलेट, ये स्वीप होके मार्केट आता है, ये मैनिपुलेट ही तो होता है। आपको ब्रेकडाउन दिखाता है और ब्रेकआउट मतलब वापस से रिवर्स करके हाई मार देता है। आपको ब्रेकआउट दिखाता है, ऊपर जाता है, फिर नीचे आपका स्टॉप लॉस लेके नीचे तरफ ब्रेकडाउन दे देता है मार्केट। तो मार्केट को मूव करना बड़े हेज फंड्स के लिए या बड़े बैंक्स के लिए ईजी होता है, ना कि रिटेल के लिए। रिटेल स्टॉप लॉसेस लगाता है, उसी को लेके मार्केट चलता है। तो अभी हम बैंक्स के लेवल की बात करते हैं। तो अभी प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पे आपको मैं ट्रेड करना सिखाऊंगा। तो बेसिकली अभी हम प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो कुछ दिनों का ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद बैक टेस्ट चालू करते हैं। मैं आपको सिचुएशन समझाऊंगा कि आपको कब ट्रेड लेना है, कैसे ट्रेड लेना है। ठीक है, तो अभी 2-3 दिन को और मार्क कर लेते हैं, यहाँ तक मार्क कर लेते हैं कम से कम। ये देखिए, अभी हम यहाँ तक मार्क कर लिए इसको, चलो एक दिन का और मार्क कर लेते हैं। इजी रहेगा, जितनी चीज़ें मार्क करके दिखाऊंगा उतना इजी रहेगा। आपको साइडवेज मार्केट दिखा दे रहा हूँ, अप ट्रेंड भी दिखा दे रहा हूँ और डाउन ट्रेंड भी दिखा दे रहा हूँ, जहाँ आप फंस सकते हो सब दिखा दे रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, शुरू करते हैं प्रीवियस डे लो पे आप लिक्विडिटी स्वीप होने पे कैसे ट्रेड लोगे। अब देखो प्रीवियस डे लो दिख रहा है, प्रीवियस डे हाई दिख रहा है। ठीक है, अब बताओ अगले दिन, अब इसको हम एक्सटेंड करते हैं जब तक कि प्राइस के पास नहीं आता है। प्राइस यहाँ तक आ गया इसके पास, क्या प्राइस ने इसको स्वीप किया है? स्वीप किसको कहते हैं? स्वीप का मतलब होता है बेसिकली मान लो कि जैसे ये एक लेवल है, ठीक है, प्राइस इसके ऊपर गया, ठीक, और ये बॉडी, ये मेरा बॉडी है, ये विक है, मान लो पेन जो है ये विक है, ये मेरा बॉडी है, पाम जो है मेरा हाथ। अब देखो मार्केट ऊपर जाता है ऐसे बॉडी लेके अपनी, पहले ये देखो ऐसे बॉडी लेके मार्केट ऊपर गया और बॉडी नीचे आती है और विक ऊपर छोड़ देता है ऐसे। ठीक है, अब देखो इसको कहते हैं स्वीप। यहाँ पे हमारी कैंडल बन गई, अभी मानते हैं हमारा एक रेजिस्टेंस एरिया था, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऐसे बन गई, विक छोड़ दी ऊपर, बॉडी नीचे क्लोज हो गई। ठीक है, अब अगला कैंडल जो होता है वो वापस इसके ऊपर जाता है और सस्टेन नहीं करता है, वापस से विक छोड़ के रेड कैंडल बना देता है। इसको कहते हैं कि हाई पे, डे हाई पे या हाई पे स्वीप होना। ग्रीन कैंडल गई ऊपर, विक छोड़ दी रेजिस्टेंस के नीचे आके, अगली कैंडल गई वापस से इसके ऊपर, विक छोड़ के अपोजिट साइड कैंडल बना दी, इसको कहते हैं स्वीप होना। सेम वाइस वर्सा होता है, नीचे की तरफ, नीचे आता है रेड कैंडल, विक छोड़ता है, बॉडी ऊपर क्लोज करता है, फिर ग्रीन कैंडल जाती है नीचे, विक छोड़ती है, ऊपर आके ग्रीन बनाती है। कुछ सिचुएशंस में ऐसा भी होता है कि एक रेड कैंडल ने ऐसे बना दिया है और ग्रीन कैंडल विक नहीं छोड़ती लेकिन इसके ऊपर ग्रीन बना देती है, वो भी लिक्विडिटी स्वीप होता है। ठीक है, तो ये बेसिक था कि लिक्विडिटी स्वीप कहते हैं किसको है। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ग्रीन कैंडल ऊपर तो गई लेकिन क्लोज करती ऊपर, इसका मतलब यहाँ पे स्वीप तो नहीं हुआ है, यहाँ ब्रेकआउट हुआ है। अब ब्रेकआउट हुआ है तो हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है लिक्विडिटी स्वीप पे ही ट्रेड लेना, हमारा टॉपिक लिक्विडिटी को समझना। तो इस सिचुएशन में आप क्या, आप देखो सिचुएशन यहाँ क्या है, स्वीप होता तो एंटर करते,
हाई ब्रेक कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं, नहीं करेंगे ट्रेड, छोड़ देते हैं। लो ब्रेक किया, नहीं किया, अगले दिन आते हैं, अगले दिन एक्सटेंड करते हैं। सेम कंडीशन, ब्रेक कर दिया, नहीं लेंगे ट्रेड, छोड़ देंगे। लो ब्रेक किया, ये देखो ये लो ब्रेक हुआ, रेड कैंडल बनी, ठीक है, स्वीप हुआ पूरा, ग्रीन कैंडल ऊपर बन गई। टेक्निकली यहाँ पे तुम्हारा एक ट्रेड बनता है। रिस्क रिवॉर्ड मैनेज करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें एक तरफ, सारे मॉडल्स एक तरफ, सारे सेटअप्स एक तरफ, सारे स्ट्रेटजीज एक तरफ। अगर तुमको प्रॉफिटेबल होना, तुमको मनी मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट आना चाहिए। यहीं पे ट्रेडर फंस जाता है, एक फेज़ के बाद ट्रेडर, मैं भी यहीं अटका था। रिस्क मैनेजमेंट जब तक नहीं फॉलो किया, मनी मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, स्ट्रैटेजी वर्क ही नहीं कर रही थी, सारी स्ट्रैटेजी चल रही थी, लेकिन एंड ऑफ द डे लॉस क्लोज हो रहा था, कभी प्रॉफिट क्लोज हो रहा था, तो कहीं ना कहीं ब्रेक इवन पे क्लोज हो रहा था मैं। जब मैं इस चीज़ को समझा कि यार रिस्क रिवॉर्ड ज़रूरी है, मनी मैनेजमेंट ज़रूरी है, और रिस्क मैनेजमेंट ही मेन मैंने किया और मनी मैनेजमेंट किया, इससे मैं प्रॉफिटेबल हो गया। अब एक चीज़ बताओ, 1000 रुपये का रिस्क ले रहे हो और 2000 का प्रॉफिट ले रहे हो, ठीक है, 10 ट्रेड तुम लेते हो, जिसमें से 5 बार तुम करेक्ट होते हो, 50% टाइम तुम करेक्ट होते हो, 50% टाइम तुम गलत होते हो। 5 बार गया तुम्हारा पैसा तो 1,000 5,000 गया। 5 बार अगर तुम प्रॉफिटेबल हुए तो 2,000 करके आया, तो 5 दूनी 10, 5 2 10 हुआ। तो तुम एक तरफ 5,000 लूज किए, एक तरफ 10,000 कमाए। माइनस करो 5,000, अभी भी प्रॉफिट में हो तुम। 5,000 अभी भी, जो तुम्हारा 5,000 गया था वो तो आया है, पर 5,000 तुम्हारा प्रॉफिट। इसी को कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, ठीक है, ये मेंटेन करना ज़रूरी होता है। अब देखो यहाँ टेक्निकली तुम्हारा एक ट्रेड बन रहा था, ठीक है, स्टॉप लॉस हो गया, बिल्कुल 1000 रुपये का स्टॉप लॉस है, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम सेटअप पे ट्रेड लूंगा, दिखाऊंगा एकदम कि कम ट्रेड में प्रॉफिटेबल कैसे होते हैं, ठीक है। अब चलो अगले दिन का डे हाई डे लो देखते हैं। ब्रेक हो गया डे लो, नो इशू, जाने दो मार्केट को। इस दिन का डे लो देखते हैं, नो इशू, ब्रेक हो गया, जाने दो। इस दिन का देखो क्या हुआ, ब्रेक हो गया, जाने दो, नो इशू, बस देखते रहो। इस दिन का क्या हुआ, स्वीप हुआ, ट्रेड बना, ट्रेड लिए। अब देखो एंट्री मॉडल समझो, एक एंट्री यहाँ पे तुमने ली थी, ठीक है, यहाँ पे क्या था कि सिर्फ एक कैंडल बनी, तुम्हारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, चलेगा, नो इशू। जो बिगनर होता है वो 0.01 से करे, यही प्रेफर करूँगा मैं, तो उसका एक स्टॉप लॉस गया, चलता है। मैं बिगनर को कहूँगा कि 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखो, चलेगा, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस चलेगा, क्योंकि अगर मार्केट डायरेक्ट भी गिरता रहता है तो 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेकर तुम एग्जिट कर जाओगे, कि फिर वो बड़ा मूव हो जाता है। 500 पॉइंट इज समथिंग कॉल्ड बिग मूव। बिग मूव क्या, एक प्रेफरेबल कह सकते हो कि एक मीडियम मूव आ गया 500 पॉइंट का, तो वहाँ से निकल सकते हो, ठीक है, एग्जिट नो प्रॉब्लम। हमारा एक एंट्री कहाँ बना था, यहाँ बना था स्वीप पे, यहाँ ट्रेड लेते हैं। टेक्निकली हमारा ट्रेड बनता है यहाँ पे, हम बिल्कुल यहाँ पे ट्रेड लेंगे। स्टॉप लॉस हमारा वही सेम रहेगा 500 पॉइंट का, चलने देते हैं ट्रेड को। टारगेट क्या रहेगा, देखो एंट्री हमारा मिल गया, स्टॉप लॉस कंफर्म हो गया, बचा क्या, एंट्री, एग्जिट और टारगेट। टारगेट क्या रहेगा, टारगेट अगर प्रीवियस डे लो से जा रहा है, प्रीवियस डे हाई से जा रहा है और ट्रेड मिल रहा है हाई पे, तो लो पे मेरा टारगेट रहेगा, लो से जा रहा है तो हाई मेरा टारगेट रहेगा। एकदम सिंपल क्लियर है, ठीक है। डे हाई पे रिस्क रिवॉर्ड कितना है, 1:2.5, ठीक है। वहाँ पे एक गया, यहाँ पे 1.5 मिल रहा है। रिस्क रिवॉर्ड की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पे 1,000 जा रहा था, यहाँ 2,500 मिल रहा है, मतलब अभी तुम 1,500 रुपये प्रॉफिट में आ गए हो, ठीक। और एक सिंपल सा बताऊँ बिगनर के लिए, तो 10,000 रुपये कैपिटल डालो, 1,000 रुपये का 10 बार रिस्क लेने के लिए तुम्हारे पास कैपेसिटी रहेगा, बिल्कुल आराम से ट्रेड करो। एक ट्रेड में तुम्हारा लॉस हुआ 1,000, दूसरे ट्रेड में तुमको मिला 2,500, अभी भी तुम 1,500 प्रॉफिट में हो, कैपिटल से भी तुम 1,500 प्रॉफिट में आ गए हो, ठीक है। अब देखो ट्रेड मिला क्या, नहीं मिला, एग्जिट। यहाँ ट्रेड मिला क्या, नहीं मिला, एग्जिट। एग्जिट मतलब ट्रेड नहीं मिला तो नहीं करेंगे। यहाँ देखो ट्रेड मिला क्या, एकदम ध्यान से देखो इस चीज़ को। ग्रीन कैंडल कहीं भी दिख रही है इसमें, नहीं दिख रही, तो एंट्री नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ रेड कैंडल नीचे क्लोज कर दी, नो इशू, जाने दो। अभी तो प्रेजेंट का मार्केट यहाँ चल रहा है, तो अभी कुछ यहाँ कह नहीं सकते। अब एक चीज़ बताओ, मैंने कितने दिन बैक टेस्ट किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और आज 11 भी चल ही रहा है। 10 दिन में तुम 1,500 का प्रॉफिट किए,
बहुत ही कम प्रॉफिट है, बहुत ही कम प्रॉफिट है। 10 दिन में भाई तुम 1500 कमाए, मतलब कह सकते हो कि 150 रुपये रोज़ कमा रहे हो। पर एक चीज़ बताओ, इससे पहले तुम कितना कमाते थे? कैसे पहले भी तुम प्रॉफिट में थे? अगर तुम 1500 पहुंचा पा रहे हो कैपिटल को सेफ रख के, तो तुम्हारे अंदर कैलिबर है कि कल तुम 1.5 लाख भी कमा पाओगे इसी 10 लाख को यूज़ करके बिना लॉस किए, इसी 10 दिन में। क्योंकि अगर तुमने एक वे अपना अनलॉक कर लिया है प्रॉफिट में रहने का, तो उसी वे को रिपीट करते रहो। मॉडिफिकेशंस चाहिए होंगी फ्यूचर में, करते रहेंगे, मैं भी आपको सजेस्ट करता रहूँगा, मार्केट कंडीशंस चेंज होंगे, सारी चीज़ें मैं बताऊँगा आपको। पर अभी आपने देखा कि 10 दिन में आपने सिर्फ 1500 का प्रॉफिट किया। छोटे पे मत देखो ना, इसी को बड़े पे कर लो। 10 लाख का कैपिटल है, 1.5 लाख का प्रॉफिट कर लोगे तुम। सिंपल सा कॉन्सेप्ट समझो इस चीज़ को। अभी ये प्रेजेंट का दिखाऊँ, अगर मैं पूरे महीने का बैक टेस्ट करके दिखाऊँ, तो मैं आपको गारंटी बता दे रहा हूँ कि हमारा 10,000 कैपिटल डबल हो चुका होगा ऑलमोस्ट। सिर्फ ये आज कितना तारीख है? 23 तारीख है। मैं आपको दिखा देता हूँ। कभी भी छोटे प्रॉफिट्स को इग्नोर नहीं करना, क्योंकि छोटे प्रॉफिट्स ही जो होते हैं वही शायद आपके बड़े कैपिटल को बनाने में मदद करते हैं। अब देखो, मैं शुरू करता हूँ फेब से एकदम। देखते रहो, ट्रेड जहाँ मिलेगा मैं आपको बता दूंगा। अभी मैं बना रहा हूँ जल्दी जल्दी इसको। देखो, हाई स्वीप नहीं हुआ, ट्रेड नहीं मिला। लो पे सीधे ब्रेक कर दिया, ट्रेड नहीं मिला। इसका डे हाई डे लो नहीं मिला क्योंकि यहाँ ब्रेक कर दिया। ठीक है, नो इशू, चलने दो। देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम कंडीशन वही है। रेड कैंडल बनी है तो ट्रेड मिलेगा ही नहीं। ऊपर कहीं स्वीप हुआ ही नहीं है तो ट्रेड मिलेगा नहीं। कोई दिक्कत नहीं है, नहीं मिल रहा ट्रेड, अच्छी बात है। ट्रेड ना मिलना ज़्यादा अच्छा है लॉस करने से। तो एक चीज़ हमेशा अपने दिमाग में बैठा लो, ट्रेड नहीं मिलेगा चलेगा, लॉस नहीं होना चाहिए। लॉस हो रहा है सिस्टमैटिक हो रहा है, मैं सिस्टमैटिकली प्रॉफिट करूँगा। जब तक तुम सिस्टम को फॉलो करोगे पैसा बना लोगे। अब देखो, एक चीज़ देखो यहाँ पे, एक चीज़ मैं आपको ऐड ऑन दे रहा हूँ। ऐड ऑन मतलब है तो कुछ है यहाँ पे इम्पोर्टेंट। तभी डे हाई था, ठीक, कैंडल एकदम पास में गई। अगर यहाँ से चेक करोगे तो मुश्किल से यहाँ पे आई थिंक वो 8 भी नहीं रहा है, 10 पॉइंट के आसपास का डिफरेंस छोड़ के आया मार्केट। एक चीज़ ध्यान देना, जब भी 100 पॉइंट के अंदर कोई हाईज में गैप हो या 100 पॉइंट के अंदर कोई लोज में गैप हो, ठीक है, हमेशा मार्केट वो रिपीट करने आएगा, उसको लेने आएगा ज़रूर। अगर ये ऊपर बना है तो मार्केट कहीं ना कहीं से एक एंट्री देगा, इसको ब्रेक करेगा ज़रूर। ये एंट्री मॉडल है, ये आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। पर अभी देखना, मैं अभी करके दिखाऊंगा ये कैसे। इसको कहते हैं इक्वल हाई। इक्वल हाई मतलब एक स्टॉप लॉस था, मार्केट एकदम पास तक पहुंचा, लिया ही नहीं उसको, एक और बना दिया। मतलब यहाँ पे पूल बन गया, जो आपको स्टार्टिंग में पॉइंट बताया था, लिक्विडिटी पूल बन गया यहाँ पे। तो मार्केट इसको लेने तो आएगा ज़रूर। अब नीचे से कहीं एंट्री खोजना बाई के लिए, वो बाई कैसे मिलेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर में मिलता है। ये प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो एक्सटर्नल होता है। इंटरनल जो आपका स्विंग हाई स्विंग लो है, वहाँ से एंट्री मिलेगा, यहाँ तक टारगेट मिलेगा। सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा मैं। अब देखो, इसको मैं अभी जब पढ़ाऊंगा स्विंग हाई स्विंग लो तो मैं उसमें बताऊंगा। देखो यहाँ पे देख लो, मार्केट इसको लिया है ना, यहाँ कहीं से एंट्री मिला होगा। अभी मैं इसको कब पढ़ाऊंगा? स्विंग हाई स्विंग लो में पढ़ाऊंगा, आपको यहाँ से एंट्री दिखाऊंगा। ठीक है, अब देखो, ये ट्रेड जो था, ये वाला ट्रेड स्वीप हुआ है। दोनों डे स्वीप हाई, दोनों डेज का हाई जो है ये स्वीप हुआ है। एकदम परफेक्ट ग्रीन कैंडल बनाई है, स्वीप किया है, रेड कैंडल बनाई है। एंट्री लेंगे, इजी एंट्री है। स्टॉप लॉस कितने पॉइंट का हो रहा है? स्टॉप लॉस हो रहा है तुम्हारा 986 पॉइंट का। मैंने क्या बोला? 500 तक स्टॉप लॉस चलेगा, 986, 500 प्लस जा रहा है तो फिर ट्रेड मिलते हुए भी हम ले लेंगे, क्योंकि फिर वहाँ पे हमारा रिस्क बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। तो अगर इतना बड़ा आप रिस्क लेना चाहो तभी आप लो, मैं सजेस्ट नहीं कर, मैं इतना बड़ा रिस्क नहीं लूँगा। 500 पॉइंट तक तो एक लिमिट है कि भाई 500 पॉइंट बहुत बड़ा। अब 900 पॉइंट का स्टॉप लॉस अगर ठीक है वो मेरे फेवर में नहीं गया, वो टच नहीं किया उसको, मेरा स्टॉप लॉस नहीं किया, लेकिन मैं नहीं लूँगा इस ट्रेड को, भले मेरा टारगेट हिट कर जाए। इतना बड़ा स्टॉप लॉस
ब्रेन मेरा कहता है कि नहीं ले सकते। यही सेम माइंड सेट रखना है कि यार ट्रेड मिल रहा है, लेकिन अगर स्टॉप लॉस मेरे से बड़ा है तो मुझे रिवॉर्ड चाहिए ही नहीं। मैं क्या करूँगा उस रिवॉर्ड को लेकर? हो सकता है उस रिवॉर्ड के चक्कर मेरा उतना बड़ा स्टॉप लॉस चला जाए, जहाँ मुझे 500-500 पॉइंट के 2 स्टॉप लॉस लेने, वहीं एक ट्रेड में मिल रहा है। मैं टारगेट मिलता तो मैं बिल्कुल लेता, स्टॉप लॉस नहीं लूँगा मैं। भले वो मेरा रिवॉर्ड चला जाए, मार्केट जीरो हो जाए यहाँ से गिरते गिरते, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। सेटअप है, सेटअप से मैंने क्या बोला, मैंने सिस्टम को फॉलो करने के लिए बोला है, तो सिस्टम को फॉलो करेंगे। अच्छा, इसमें एंट्री कब लेंगे? एक चीज़ तो तुमको पता चल गई कि तुम 500 तक होल्ड कर लोगे, चलेगा। 1000 रुपये मतलब ये 986 पॉइंट का स्टॉप लॉस है इसमें, तो तुम वेट करो कि वो 500 तक कब आ रहा है। जैसे ही वो 500 तक आए, एंट्री ले लो 500 पॉइंट पे, उसके हाई पे। मतलब जैसे ये है तुम्हारा रेड कैंडल का जो हाई है, रेड कैंडल का हाई है, इसे 500 पॉइंट मार्क कर लो कि यहाँ कहीं आएगा तो मेरा ट्रेड एंटर हो जाएगा यहाँ कहीं, ताकि मेरा स्टॉप लॉस जो हो, क्योंकि भाई ट्रेड तो बन गया सेल साइड में, लेकिन मैं स्टॉप लॉस कितने का ले सकता हूँ? स्टॉप लॉस सिर्फ मैं 500 पॉइंट के आसपास ले सकता हूँ। तो यहाँ कहीं ट्रेड ले लूँ। अब यहाँ ट्रेड लोगे तुम, इसके हाई पे रखोगे तो ऑलमोस्ट 500 पॉइंट पड़ रहा है। अब टारगेट तुमको पता ही है, डे लो। अब डे लो कौन सा? डे लो इसका, क्योंकि इसका भी स्वीप हुआ है, इसका भी स्वीप हुआ है, तो पहला टारगेट ये है, दूसरा टारगेट फिर ट्रेल करेंगे हम, ठीक है। देखते हैं, पहला टारगेट हमारा ये है, पहला टारगेट हमारा हिट हो गया, ठीक है। पहला टारगेट हिट हो गया, हम ट्रेल कर रहे हैं। जहाँ पर हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट होगा हम निकल जाएंगे। अब देखो मार्केट यहाँ तक आया है, स्विंग बनाया है, तो कहीं ना कहीं हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यहाँ कहीं आ जाएगा, इसके हाई पे चलने दो। अगर आप चाहो तो इतने पे निकल जाओ, कोई इशू नहीं, लेकिन ट्रेल करो, ट्रेलिंग सीखो। ट्रेलिंग बड़े प्रॉफिट्स को बनाने में हेल्प करता है। यहाँ तक आया, मैं कह रहा हूँ कि तुम यहाँ निकल गए, यहाँ पे निकल गए, हाई पे एकदम ट्रेल करते 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 तुम यहाँ निकल गए। अब एक चीज़ बताओ, ये ट्रेड तुम्हारा चल रहा था, बाकी बीच के अभी ट्रेड्स जो हम लेंगे भी दिखाता हूँ। ये ट्रेड ने तुमको कितना दिया? 5 दिया है। फेब से ये कितना तारीख है? ऑलमोस्ट टारगेट यहाँ हिट हुआ ना, 12 दिन। 12 दिन में तुमको 5000 दिया मार्केट। एक ट्रेड दिया है जो 5000 दिया है 12 दिन में। कैपिटल कितना यूटिलाइज था तुम्हारा? 10,000। प्रॉफिट कितना बना? 5000। गया कुछ नहीं ना अपने पास से, अपने पास से कुछ नहीं गया, 5000 है। 50% तुमने बना लिया। तुम वेट किए, सिर्फ तुमने कुछ नहीं किया, तुमने वेट किया, 12-15 दिन वेट किया, एक ट्रेड मिला, तुम्हारा कैपिटल 50% से ग्रो कर गया। यही होती है ट्रेडिंग। ये नहीं कि भाई रोज़ बैठे हो, ट्रेडर का मतलब ये थोड़ी होता है कि पर डे ट्रेड मार रहे हो भाई कि चलो ये मेरा ट्रेड हो गया, यहाँ स्टॉप लॉस हट। ये नहीं होता है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग जो आपको दिखाया गया सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, ट्रेडिंग वो नहीं होती है। ट्रेडिंग होती है पेशेंस का गेम है। ट्रेडिंग होल्ड करो अपने प्रॉफिट्स को, सेटअप पे ट्रेड लो, रिस्क अपना मैनेज की रहो, रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करो, अपने सिस्टम, अपने सेटअप को फॉलो करो। सबसे कहने वाली जरूरी चीज़ है कि अपने सेटअप को फॉलो करो, ठीक है। अब ये हमारा एक ट्रेड चल रहा था, हम बीच में और ट्रेड्स देखते हैं हमें मिलता है कि नहीं मिलता है। ये देखो, ये ट्रेड को मान लेते हैं यहाँ पे है ना, तो मैं इसको छोटा कर देता हूँ। यहीं पे ऑलमोस्ट ये मिला है। डे हाई डे लो हम मार्क करते चलते हैं। सिंपल सा एकदम बताऊंगा प्रॉफिट कैसे बनाना है मार्केट में, फालतू चीज़ों को फॉलो नहीं करना है। ये देखो यहाँ तक हमने बनाया, इसके आगे का हम बैक टेस्ट कर चुके हैं ऑलरेडी। अब एक चीज़ बताओ मुझे यहाँ पे, क्या यहाँ कहीं ट्रेड मिला तुमको? हाई स्वीप हुआ? नहीं हुआ। लो हुआ? लो पे देख लेते हैं भाई, दिख तो रहा है ट्रेड, देखते हैं मिलता है या नहीं। ये देखो ब्रेक कर दिया है, इनवैलिड हो गया सेटअप, नहीं लेंगे ट्रेड, नो इशू। हाई ब्रेक कर दिया है, फिर आगे वही बैक टेस्ट है। अब एक चीज़ तो 23 दिन है, 23 दिन में हमने एक बार कमाया 5.2, मतलब 5200 कह सकते हैं, या 5,000 का उसको एक दिन लॉस किए, तो 5,000 में से 1,000 निकाल दो, 4,000 हुआ। 4,000 के बाद हमें एक सेटअप मिला ये, ठीक है। ट्रेल करना चाहो, मैंने क्या बोला, ट्रेल करना चाहो ट्रेल करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। कितना इसमें? 2.5 है, 4 2 6, 6.5 मिला। उसके बाद अभी ट्रेड नहीं चल रहा है, या अगर देखोगे तो हाइस कहीं का उड़ाता है तो फिर हम ट्रेड लेते हैं 6.5। तुम 23 दिन में 10,000 कैपिटल पे 6,500 रुपये प्रॉफिट किए हो, ठीक। ये सिर्फ मेजर बताया हूँ, बैंक्स के लेवल बताया हूँ। प्रीवियस डे हाई, प्रीवियस डे लो पे तुमको कम ट्रेड्स मिले, तुमको परफेक्ट ट्रेड्स मिले हैं। अभी जब इंटरनल में घुसोगे तब सोचो तुमको कितने ट्रेड्स मिलेंगे।
तो एक चीज़ समझो, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो बैंक्स के स्टॉप लॉसेस या एग्जिट कह सकते हो, क्योंकि वो बड़े स्विंग्स होते हैं, वहाँ पे कम ट्रेड्स मिलते हैं लेकिन परफेक्ट ट्रेड्स मिलते हैं। अब इसी ट्रेड को अगर तुम चाहो, अगर एक बार तुमको ट्रेड मिल रहा है, इसी को अगर तुम होल्ड करके ट्रेल करते जाओ, ये इसका डे हाई हुआ फिर इसका डे हाई हुआ, तो ऑलमोस्ट तुमको भी यहाँ पे कैपिटल डबल कर लोगे भाई। 6 4 जो भी कमाया तुमने, पीछे का 4 ये कमाया 8, ऑलमोस्ट तो डबल कर ली कैपिटल। सिंपल से एकदम सिंपल चीज़ों पे चला करो, सिंपल चीज़ें ही मार्केट में वर्क करती हैं। लिक्विडिटी स्वीप मैंने आपको बता दिया, सिचुएशंस कैसे होने चाहिए। सिचुएशंस ये होने चाहिए कि अगर हाई पे है तो एक ग्रीन कैंडल जानी चाहिए, स्वीप करके नीचे आनी चाहिए, फिर एक रेड कैंडल बनानी चाहिए। 500 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रख लो, जिस पे 1000 रुपये का रिस्क हो तुम्हारा, कम क्वांटिटी लो, 0.02 ले सकते हो वहाँ पे क्वांटिटी, अगर 500 पॉइंट का है तो उसके अकॉर्डिंग तुम बनाओ ट्रेड, उसके अकॉर्डिंग तुम प्रॉफिट करो। अगर यही चीज़ मैं दिखाऊँ तुमको, 0.02 500 का हमें रिस्क लेना है तो 0.02 पे 500 का रिस्क 1000 रुपये के बराबर होगा, ठीक है, 5 to the 10। यहाँ पे तुमने रिस्क लिया, यहाँ पे 1000 रुपये का रिस्क है तो 5.5 बना, मतलब 5 बना मान लो। यहाँ पे 1 गया, 4 बचा तुम्हारे पास, 4 के बाद यहाँ पे 4 मिला, 4.5 मिला तुमको, 8.5। सिंपल सा एकदम, तुमको सिंपली तेज़ दिन में तुमको सिर्फ 2 ही 3 ट्रेड मिले हैं, लेकिन तुम्हारा कैपिटल ऑलमोस्ट डबल हो गया है। तो रोज़ रोज़ बैठ के अपने दिमाग को प्रेशराइज करने से, स्ट्रेस करने से अच्छा है क्वालिटी ट्रेड्स लेना। क्वालिटी ट्रेड्स तुम्हारे लंबे चलते हैं, अच्छे चलते हैं, तुम्हारे दिमाग को सुकून रहता है, और जब तुम्हारा दिमाग सुकून से रहेगा तो वो परफेक्ट ट्रेड देगा वो, ठीक है। तो अभी इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो जो मेजर लेवल हैं आपको मैंने बता दिए हैं। नेक्स्ट वीडियो अभी मैं शूट कर लेना, उसको भी अपलोड कर दूंगा मैं, उसमें मैं इंटरनल पे ट्रेड्स लेना बता दूंगा, ठीक है। तो अभी इस पर प्रैक्टिस करो, अभी आगे भी ट्रेड्स बनेंगे तो ऑलमोस्ट अभी तो 1 हफ्ता है पूरा, मतलब मान लो 5 दिन, 28 का फेब है तो 5 दिन है। 5 दिन में तुम इसको 8.5 से 1,500 कमाना है आराम से, किसी भी डे हाई डे लो पे कमा लोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो जाएगा। तो फिर क्यों इतना मेहनत करना है कि यार हर दिन ट्रेड मारो, हर दिन स्ट्रेस लो। रिलीफ रखो अपने आप में, अपने दिमाग को कंट्रोल करो, कम ट्रेड करो। भाई तुम 12-12 दिन बैठो, तुमको ट्रेड नहीं मिला है, ठीक है, नो इशू। डे हाई पे एक अलर्ट लगा दो, डे लो पे एक अलर्ट लगा लो, अलर्ट आएगा देख लेना क्या हो रहा है, स्वीप हो रहा है ट्रेड लेंगे, नहीं हो रहा है रख दी, तुमको बैठना भी नहीं दिन भर। इतना सिंपल सा है, और इतनी सिंपल चीज़ें लोग नहीं कर पाते हैं। इतनी सिंपल चीज़ें हैं और लोग नहीं कर पाते, इसलिए लोग प्रॉफिटेबल नहीं हो पाते हैं। सिंपल चीज़ें ही मार्केट में चलती है, लोग फालतू का सब कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं कि यार इंडिकेटर्स लगा लो, ये कर लो। देखो मार्केट में मैं ये नहीं कहता कि इंडिकेटर्स नहीं चलते या कुछ नहीं चलता है, सब कुछ चलता है। लेकिन जब जो चीज़ आया था, जो उस पर मास्टर किया है, जो उसके ड्रॉडाउन्स को देखा है, उसको मॉडिफाई करके आज यूज़ कर रहा है, प्रॉफिटेबल है। जो EMA पे था, EMA पे आज प्रॉफिटेबल। लेकिन आप आज चाहो EMA प्रॉफिटेबल होना तो बहुत कम चांसेस है कि आप प्रॉफिटेबल हो पाओ, उसके ड्रॉडाउन्स को समझ पाओ, साइडवेज मार्केट को समझ पाओ, ट्रेंडिंग मार्केट्स को पहले पता कर पाओ। तो ऐसी चीज़ें होती हैं नॉर्मल। ये है कि जो भी चीज़ें करो परफेक्शन से करो, सिंपल रखो और वेट करना सीखो, क्योंकि मार्केट वेट करोगे तभी पैसा देगा। ट्रेल करना सीखो, वेट करना सीखो, सेटअप पे ट्रेड लो और रिस्क मैनेज करो अपना, क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो पाओगे। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में आपको रिटेल की स्टॉप लॉसेस या कह सकते हो स्विंग हाई स्विंग लोज इंटरनल में आपको ट्रेड लेना सिखाऊंगा। और जो भी एड ऑन्स होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया इक्वल हाई इक्वल लो, अभी वो नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा कि वो जो टारगेट मैंने बोला था ना वो जाएगा, उसको लेके उसको हिट करेगा। तो जब उसको हिट किया तो नीचे से कहीं ना कहीं हम एंट्री ले सकते थे, जब हमें पता है कि वहाँ तो भाई जाना है तो उसको हम टारगेट मान के नीचे से कहीं एंट्री ले सकते थे, उसके नीचे स्टॉप लॉस रख के। तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। लाइक करें, कमेंट करें, और कोई भी डाउट होता है आप कमेंट करें, मैं आपको हेल्प ज़रूर करूँगा। थैंक यू।